नमस्कार। आज मैं आपको लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज मैंने एक्चुअली में पढ़ा ही दिया है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप जो प्रतिशत की सवाल हैं उससे देख पाएंगे कि आपको प्रतिशत के सवाल कैसे लगाने हैं। बहुत आसान तरीके में मैंने प्रतिशत सारा पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो यदि आप पढ़ने का मन है तो आप उसके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपने प्रतिशत कहीं से भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लाभ हानि पढ़िए, आपको टोटली समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें जो कुछ मेन चीज़ें होती हैं ना, जब लाभ हानि पढ़ने जा रहे हो तो आपको कुछ मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। लाभ हानि जो है वो कोई सामान खरीदने पर होता है, बेचने पर होता है या उसको बना के बेचने पर होता है, तभी हमें लाभ और हानि होता है। तो इसमें कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जो मैं आपको बता दूँ जिसका मतलब क्या होता है। जैसे इसमें एक होता है क्रय मूल्य, ठीक है। इसका मतलब होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं। और विक्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हमें क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। एक और है लागत मूल्य। ये क्या होता है? जिस खर्च पर कोई वस्तु बनाई जाए या जिस पर खर्च पर कोई वस्तु निर्माण की जाए उसे हम क्या कहते हैं? लागत मूल्य। अब लाभ हानि क्या होता है? लाभ जब हम जैसे कि क्रय करते हैं या उसे बनाते हैं, दो ही चीज़ करते हैं, फिर उसे बेचते हैं। यदि हम क्रय कर रहे हैं 10 रुपये में, ठीक है, और बेच रहे हैं 20 रुपये में, तो हमें लाभ हो रहा है कि हानि? आपको पता है, ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, और यहीं हम 10 रुपये में बना के 5 रुपये में बेचते तब हमें हानि होती। तो यही है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हमारा लाभ हानि हो गया। लेकिन अब इतना छोटा सवाल तो पूछेगा नहीं कि लाभ कितने का हुआ ये बताइए, तो आप तुम जोड़ घटा के बता सकते हैं। लेकिन अब सवाल जो पूछ रहा है वो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछेगा। सवाल थोड़े से इंटरेस्टेड होंगे, घुमा फिरा के पूछे रहेंगे। बस आप सवालों को पकड़ना सीख गए तो आप सवाल बनाना भी सीख जाएंगे। और मैं सवाल पकड़ने का जो भी टेक्निक है, जो भी स्टैटिक्स है, सब मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर स्किप करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं वनडे एग्जाम में, तो सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं ये तो अभी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया। अब सवाल दो टाइप से इसमें बनते हैं, ठीक है। एक जिसमें अमाउंट यानी कि राशि दी हुई होती है, उसमें आपको कहेगा कि 10 रुपये का खरीद के 15 रुपये में बेच रहा है या 50 रुपये का खरीद के 45 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ आपको राशि जब पता होगी तब आप तुरंत निकाल पाएंगे कि लाभ हो रहा है या हानि, ठीक है। लाभ हो रहा है कि हानि आप तुरंत निकाल पाएंगे। लेकिन एक होता है भाव के सवाल, जिसमें आपको कहेगा कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें कहीं भी पैसे की बात नहीं किया, कह रहा है 20 वस्तु जितना में हम खरीदते हैं उतने में ही हम 15 वस्तु बेच देते हैं। तो अब हमें पहले पता करना होगा कि ऐसे सवाल मैं बताऊंगा कि कैसे लगते हैं। मैं आपको पहले जो सवाल के टाइप्स होते हैं मैं उसके प्रकार बता रहा हूँ। सवालों को भी मैं इंक्लूड किया हूँ, सभी सवाल हैं, कई पार्ट होने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा सवाल इससे ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर को कई भाग में लेके आऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। तो एक आपका राशि जिसमें दिया रहता है कि आपको 20 जो अभी मान लीजिए 20 आम है वो आप 25 रुपये में खरीदे हैं और 15 आम आप 30 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वस्तु भी है, रुपए पैसे भी हैं। तो ये भाव का नहीं, ये अमाउंट का सवाल है। तो ये आपको लगाने का तरीका जो मैंने यहाँ पे ऊपर तक का लिखा है ये सब इसी मेथड पे लगेंगे जो अमाउंट वाले हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे भाव लिखा है, तो भाव के सवाल हम जो कैसे लगाते हैं उसका थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है? अब इसी सवाल को मैंने बता रहा था ना, अब इस सवाल को ध्यान दीजिए। कह रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस पूरे सौदा में उसे लाभ हुई या हानि प्रतिशत में बताइए। ऐसे सवाल आपका रहेगा कि उस पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप कैसे पता करेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, और हो रहा है तो प्रतिशत में बताना हम कैसे बताएंगे? तो ये जो सवाल होते हैं ये विक्रय मूल्य पर लगाया जाता है। आप सोचेंगे कि विक्रय मूल्य पर लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है? समझाता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लाभ प्रतिशत है और ये हानि प्रतिशत है।
इसका फार्मूला लगभग सभी को याद होगा कि लाभ गुणे 100 गुणे बटे क्रय मूल्य। यहाँ पे हानि का होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए जो मैंने ये नीचे सवाल बताया कि जो 20 वस्तु है उसका जो सीपी है वो 20 वस्तु के नहीं 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। अब देखिए इसमें लाभ हो रहा है कि हानि। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं आपको सपोज करने के लिए कह रहा हूँ, जो 20 आम आप जितने में खरीदे हैं, मान लीजिए आपने 20 आम 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है, आप 15 ही आम 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो इसमें से 5 आम बच रहा है, कितना बच रहा है 5 आम, तो इस आम को बेचेंगे तो वो आपका फ़ायदा ही होगा ना, वो तो आपको 100 रुपये से एक्स्ट्रा होगा, तो वो आपका फ़ायदा होगा। तो ऐसे सवाल को कैसे लगाना है, इसलिए मैंने कहा एसपी पे लगता है, तो कैसे लगाना है वही मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। अब ध्यान दीजिए एसपी पे मैंने कैसे कहा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य इसको बताया है, कह रहा है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 वस्तु का यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो 5 का लाभ हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम यदि इस फार्मूले पे लगाएं कि लाभ हो रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे लाभ गुणे 100 और बटे में हम कर देंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा पे किसका दिया है 20 वस्तु का क्रय मूल्य, हम इस पे रख दें तो ये हमारा सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ऐसे हमारा 25% का लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं बता देता हूँ। अब देखिए मैंने कहा ना, इसको जो भाव के सवाल होंगे जिसमें केवल भाव दिया हो, वो हमें लगाना है किस पर, विक्रय मूल्य पर। क्या करना है, कुछ करना नहीं है, सभी का सभी ये चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह हमें विक्रय मूल्य रख के लगाना होगा, मैंने बताया आपको। तो लाभ गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15, तो कैसे लगाएंगे इसको, 5 का लाभ हो रहा है गुणे 100 आपका फार्मूला है, बटे विक्रय मूल्य करना है, पहले क्रय मूल्य करते थे, अब क्या करना है विक्रय मूल्य बटे हम कर देंगे 15। अब इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा 3 बार में, यानी इसका आंसर कितना आएगा, तो 33.1/3% का लाभ होगा। यहाँ पे लाभ तो हम पहले पता कर चुके थे कि 5 जो आम है या वस्तु है उसका लाभ हो रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा लाभ होगा। ठीक, क्लियर है। तो ये इस टाइप के सवाल जो आपके बनते हैं, तो यदि भाव के सवाल हैं तो आपको सेलिंग प्राइस से लगाना है, और यदि अमाउंट के सवाल हैं तो आपको क्रय मूल्य से लगाना है। ये 2 चीजें आपके मन में होनी चाहिए, जिसके बाद से आपके सभी सवाल लग जाएंगे। तो आइए कुछ सवालों को देखते हुए चलते हैं कि कैसे हम सवाल लगाते हैं, उसका यूज हम कैसे करते हैं, वो सभी चीजें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे, यहाँ पे बेचने की बात कर रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस यहाँ दिया हुआ है कितना, यहाँ से आपका पहले 20 सेब है, ठीक है, कितने में बेच रहा है, तो 100 रुपए में बेच रहा है। अगला ध्यान दीजिएगा, और लाभ भी प्राप्त कर रहा है, कितना लाभ भी दिया हुआ है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो अब उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे थे, यही आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, हमें सीपी पता नहीं है, सीपी मान लेते हैं कि 20 सेब का आपका जो सीपी है वो कितना है, x रुपये है। 100 उसका विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। 20 सेब को x रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो यदि हम इसका 120% निकाल देंगे तो इस 20 सेब का जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 20 सेब का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी हम x का 120% निकाल दें तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है, तो 100 हमने सेलिंग प्राइस कर दिया। अब 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 2 से इसको काट लीजिए 5 बार में जाएगा, 2 से इसको काट लीजिए 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का गुणा इधर करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 6 पहले से इधर है तो आपका भाग हो जाएगा 6, यानी कि x की वैल्यू हो गई 500 बटा 6 रुपये। ये कितने सेब खरीदा है, इसमें इतने 20 सेब खरीदा है। अब 500 बटा 6 रुपये में 500 बटा 6 रुपये में 20 सेब, तो 1 रुपये में, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। 500 बटा 6 रुपये में 20 सेब, तो 1 रुपये में, तो 1 रुपये में हो जाएगा 20 बटा 500 और गुणे 6। अब इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0 काट लीजिए और ये हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा। यानी कि 1 रुपये में कितना हो जाएगा, 6 बटे 25 आम खरीदेगा। ये थोड़ा पॉइंट पतला होगा, इसको मैं मोटा कर देता हूँ। 1 रुपये में वो कितने आम खरीद रहा है, 25 बटा 6 आम, 6 सेब, सॉरी 6 सेब। जब फिर से देखिए यहाँ से 1 रुपये में 6 बटा 25 सेब खरीद रहा है,
तो 100 रुपये में कितना खरीदेगा, यानी कि इसमें हम 100 का गुणा किए हैं तो इसमें भी 100 का गुणा कर दें, तो 6/25 गुणे 100। अब 25 से इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो 100 रुपये में कितने आम सेब खरीदेगा यहाँ से, तो 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24, यानी कि 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदा, तो 100 रुपये में कुल उसने 24 सेब खरीदा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलें। कंफ्यूजन होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई है। कितने में, 20% के लाभ पर 300 में बेची गई है। यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती। सबसे पहली बात, यहाँ पे फिर आपको सेलिंग प्राइस बताया हुआ है। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 300। लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ यहाँ से आपको 20% का दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है कि यदि 235 में बेची जाती, यानी कि यदि एसपी आपका 235 होता तो हानि होती। सवाल के अनुसार हानि होती, और कितने की हानि होती, वही आपको प्रतिशत में बताना कि कितने प्रतिशत की हानि होती। तो सबसे पहली बात कह रहा है कि एक वस्तु, कोई वस्तु है जिसका सेलिंग प्राइस 300 है, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य भी कुछ तो रहा होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा, हम 100 रुपये मान लेते हैं। अब देखिए 20% का लाभ है, तो हम क्रय मूल्य का 120% निकालें तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो हम क्रय मूल्य का 120% करेंगे तो ये 300 के बराबर होगी। और फिर हम इसको काटें तो ये 6 बार में कटेगी और ये 5 बार में कटेगी। 20 से काट लीजिए तो ये 6 बार में कट गई, ये 5 बार में कट गई, यानी कि 6x/5 ये बराबर है 300 के। तो x की वैल्यू बराबर किसकी होगी, 300 बटा, अब इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, इधर जाकर ये गुणा हो जाएगा, ये 6 भाग के रूप में हो जाएगा और 5 गुणा के रूप में हो जाएगा। काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और एक 0 यहाँ से बचेगा तो 50 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो 50 का गुणा 5 में करेंगे तो 250 हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ नहीं सी, यानी कि यहाँ से आपका जो कास्ट प्राइस है वो कितना हो गया, 250, यानी कि 250 में खरीद कर 300 में बेच रहा है, उससे 20% का लाभ हो रहा है। हमने ये चीज़ निकाल लिया। लेकिन सवाल इतना नहीं पूछा है, सवाल इससे आगे बढ़ाया हुआ है कि यदि उसे 235 में बेचा जाता, यानी कि 250 की वस्तु यदि हम 235 में बेचें, 235 में बेचें तो हमें कितने की हानि होगी। पहली बात तो 15 रुपए की हानि होगी। ये 15 रुपए की हानि हमें प्रतिशत में बताना है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी वही बताना है। यानी कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, हानि हो रही है 15%, हानि के बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमें यहाँ से पता चल गया है कितना है, 250। यदि हम 5 से काटें तो पहले इस 0 को 0 से काट लेते हैं। 5 से काटें तो ये 3 बार में कटेगा, 5 से काटें तो ये 5 बार में कटेगा, फिर 5 से इसको काटें तो ये 2 बार में कटेगा, कट गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी 6% की क्या होगी, हानि होगी। यदि हम उसे 235 में बेचेंगे तो 6% की हानि होगी, और उसे हम 300 में बेच रहे हैं तो 20% के लाभ हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलें। चलिए, तो हमें पहले लागत कीमत पता कर लेनी है कि लागत कीमत कितनी होगी। तो लागत मान लेते हैं हम 100 रुपया लागत कीमत है, और यहाँ से उसका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, वो 3100 रुपये है, और इस पे लाभ कमा रहा है। लाभ कितने का है, तो लाभ यहाँ से वो 24% का लाभ कमा रहा है। तो लागत कीमत हमें बताना है कि इस वस्तु की लागत कीमत कितनी है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बराबर बता रहा हूँ कि जो लागत कीमत है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो लागत कीमत है यही आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 100 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, यहीं से सीपी हो जाएगी। और सीपी जब 100 रुपये है और एसपी 3100 है और लाभ 24% है, तो जो हमें 24% का लाभ मिला है वो किस पर मिला है, लागत मूल्य पर या क्रय मूल्य पर मिला है। तो हम निकाल लेते हैं, यानी हम क्रय मूल्य का 124% निकाल लें तो हमें जो हमारा सेलिंग प्राइस है यानी कि एसपी वो मिल जाएगा। तो इसका हमने 124% निकाला तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 3100 के। इससे क्या हुआ कि हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और x की वैल्यू भी यहाँ से पूछा हुआ है। काटिए, हम यदि इसको काटें 4 से काटिए, ये कटेगा 31 बार में, और इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी कि 31x बटा
25 बराबर 3100, तो x की वैल्यू, अब ये इधर जाकर गुणा और ये इधर जाकर के भाग, 3100 गुणा 25 बटा 31, और 31 से इसको काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, और 25 का गुणा 100 में करेंगे तो x की वैल्यू 2500 हो जाएगी। क्लियर है? तो लागत कीमत क्या थी? 2500 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? तो ऑप्शन डी यहाँ से आपको दिया हुआ है 2500, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलें। कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदा। ध्यान से समझिएगा ये सवाल। 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन, यानी प्रत्येक पेन की जो कीमत है वो कितने हैं? 50 रुपये है। अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, अगर वह 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? सबसे पहली बात तो 50 पेन खरीदा है और प्रत्येक पेन की कीमत कितनी है? 50 रुपये। तो 50 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? तो ये हमारी क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस, यानी कि सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ से सीपी होगा 50 गुणे 50, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक, ये हमारा टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब फिर कह रहा है कि अनंतर, यानी कि उसने 40 पेन 5% हानि पर बेचा। अब देखिए 5% हानि, एक पेन की कीमत है 50 रुपये और 40 पेन उसने 5% की हानि पर बेचा है, तो 5% की हानि क्या होगी? हम 50 का 5% पहले निकाल लें, 5% हमने निकाल लिया। यदि हम इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 2.5, कितना हो गया? 2.5 रुपया। ये हानि है, यानी कि जो 40 पेन है वो हानि पर बेचा हुआ है, तो 40 गुणे 47 रुपये 50 पैसे, यही होगा ना। हम यदि 50 में से 2.5 रुपये माइनस करेंगे तभी तो हमें हानि होगी, यानी 50 रुपये के खरीद के हम 47 रुपये 50 पैसे में उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? कर लीजिए, ये आप गुणा करके देखिए कितना हो रहा है। जो 47.50 पैसे में बेचा है, यानी कि 47 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है, तो इसकी जो कीमत हो जाएगी वो 1900, यानी कि जो 40 पेन है उसको उसने कितने रुपए में बेचा है? 1900 में बेचा है। और बचा कितना है? 10 पेन और उसके पास बचा हुआ है, और टोटल उसने खरीदा कितने में था? 2500 में, और 10% का लाभ का आकांक्षी हो, यानी कि उसे 2500 पे 10% का लाभ चाहिए था। तो 2500 का 10% क्या होगा? तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से 2500 का 10% कितना होगा? 2 0 से 2 0 काट दीजिए, और 25 का गुणा 10 में करेंगे तो 250 हो जाएगा। यानी कि इसे हमें कितने में बेचना था? 2750 रुपये में, क्योंकि 250 का हमें लाभ चाहिए और 2500 का हम उसे खरीदे हैं, तो 250 का लाभ इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2750 रुपये। ये तो हमारा 10% का आकांक्षा लाभ हो गया जो व्यापारी चाह रहा है। तो कह रहा है 10 पेन बचा हुआ है, तो उसे हम 10 पेन को कितने रुपए में बेचेंगे? ठीक है, कितने रुपए में नहीं, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमें पहले पता करना होगा कितने रुपए में बेचेंगे। अब 1900 यहाँ से हो गया, अब 1900 इसमें से हम यदि घटा लें 2700 में से तो कितना बचेगा? तो 850 होगा। कितना होगा? 850। यानी ये जो बाकी 10 पेन बचे हुए हैं उसको हम ऐसे बेचें कि वो 850 रुपये में बिक जाए। ठीक है, तभी तो हमें 10% का लाभ होगा। तो अब देखिए, जो 10 पेन का यदि हम 850 में बेचते हैं तो एक पेन को कितने में बेचेंगे? तो 850 बटा 10, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 85। ठीक है, खरीदे कितने में है? तो खरीदे हम उसको 50 रुपए में है। बेच कितने में रहे हैं? अब लाभ, आकांक्षा जो लाभ है, यानी कि जो यहाँ पे उसको इच्छित लाभ है, उसके लिए हम उसको 85 रुपये में बेच रहे हैं। कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं? तो 85, यानी कि ये जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसको हम माइनस कर लें अपने कास्ट प्राइस से, तो कितना होगा? 35, यानी कि उसको हम 35 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं। यानी कि जो 10 पेन है हम प्रत्येक पेन पे 35 रुपये का लाभ ले रहे हैं। तो अब ये लाभ कितने प्रतिशत है वही हमें बताना है। तो लाभ हमारा है 35 गुणे 100 करना होगा, क्योंकि ये फार्मूला है, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 50। यदि हम 5 से काटें तो ये 7 बार में कट जाएगा, और ये 5 से काटें तो 10 बार में कट जाएगा। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 70 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70, और ये हमारा कितना होगा? प्रतिशत में। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया वो कितना आया है? 70%।
ठीक है। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत पर लाभ पर बेचने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, 70%। क्लियर है? चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार ₹10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को ₹10 में कितने पेन मिले? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ₹10 में उसने 7 पेन खरीद कर लाया है, उसका क्या है? क्रय मूल्य है। फिर कह रहा है 40% लाभ पर उसे बेचा है। तो किसी खरीदार को, कोई खरीद रहा है तो ₹10 में कितने पेन वो खरीदेगा? अब यहीं पे आप इसको समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से लगा लेंगे। अब ₹10 में 7 पेन क्या किया है? खरीदा है और लाभ कमाया है। इसको बेचकर लाभ कमाया है कितना? 40% का। तो बेचा कितने में? नहीं पता। ये तो आपका क्या है? ये आपका क्रय मूल्य है। हमें विक्रय मूल्य नहीं पता, हम विक्रय मूल्य x मान लेते हैं। ठीक है। तो यदि 7 पेन का क्रय मूल्य ₹10 है और उस पर हमें 40% का लाभ होता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7 पेन का? तो 7 पेन का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य कितना हमारा? क्रय मूल्य 10 है का 140% हो गया। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से ये जीरो, यानी कि 7 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 14। अब 7 पेन का विक्रय मूल्य 14 हो गया तो एक पेन का, तो एक पेन का ₹2। तो पूछा कितना है? ₹10 में कितने पेन मिलेंगे? तो जब ₹2 में एक पेन है तो ₹10 में 5 पेन। बहुत आसान सवाल है, बस समझने की आपको देरी है। जैसे ही आप समझ जाएंगे सवालों को आप तुरंत लगा लेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, 5। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक ₹10,000 की दर पर बेची। उनमें से एक पर उसे 20% हानि और दूसरे पर उसे 20% लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ध्यान दीजिएगा, जब 2 प्रकार की चीजों को समान रेट पर बेचा जाए, क्या किया जाए? 2 प्रकार की चीजें हों और समान रेट पर उसे बेचा जाए और एक पर उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जितना दूसरे पर उसे हानि हो रही है। कहने का मतलब ये सवाल आपका है कि 2 प्रकार की चीजें हैं, प्रत्येक को 10,000 पर बेच रहा है, एक पर उसे 20% का हानि हो रही है और दूसरे पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे सवाल जब भी हों तो उस सवाल में सबसे पहले जान लीजिए हानि होगी। क्या होगी? हानि। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे क्योंकि 2 ऑप्शन लाभ के हैं। पहला ये गलत हो जाएगा, दूसरा ये। अब बचे 2 ऑप्शन, एक ये और एक ये। इसमें से सही कौन सा होगा? क्योंकि ये दोनों हानि के हैं। तो मैं समझा रहा हूं आपको कि करना क्या है इसमें आपको। अब देखिए कि इस सवाल को जब भी लगाना हो तो मैंने बताया ना कि हानि होगी, तो हानि गुणे लाभ, हानि प्रतिशत गुणे लाभ प्रतिशत, यानी हानि कितने % की हुई है? तो 20% की। गुणे लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है? तो 20% का। गुणा क्या करना है? गुणे करना है आपको 100। अब भाग किससे देना है? जितने में वो बेचा गया है। बेचा कितने में गया है? 10,000 में। तो वही 10,000 से हमें भाग करना है। एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का और 2 जीरो यहाँ का। इस 4 जीरो को काट देगा तो कितना हो जाएगा? 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। ये क्या रहेगा? 4% की हानि। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही है। क्लियर है? तो ऐसे सवाल जब भी हो, 20% का लाभ और 20% की हानि हो और उसे समान रेट पर बेचा गया हो तो उसमें हानि होगी। तो उसमें करना क्या है? केवल आप जो लाभ प्रतिशत को गुणा कीजिए हानि प्रतिशत से और उसमें 100 का गुणा करके जितने में बेचा उससे भाग देना है। बस यही आपका सवाल है और आपका सवाल लग जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलिए। तो अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ₹1 यहाँ पे 1 है, ठीक है, ₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी? ध्यान से समझेंगे तो आप इस सवाल को भी लगा लेंगे। कह रहा है 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है।
20 वस्तुओं को बेच ही नहीं रहा है जी, तो क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि 20 वस्तु का यहाँ से आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1 रुपया। क्लियर है। अब यहाँ से 20 वस्तु का हमें पहले क्रय मूल्य पता कर लें। 20 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा हमें नहीं पता है, चलिए हम x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पर 20% का यदि वो लाभ कमा रहा है इस क्रय मूल्य को, मतलब 1 रुपए में बेचकर, तो यदि वो 20% का लाभ कमा रहा है तो लाभ किस पे हम काउंटिंग करेंगे, हम क्रय मूल्य के हिसाब से काउंटिंग करेंगे। तो लाभ हमारा क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि x का 120% हो गया। ये बराबर होना चाहिए किसके, 1 रुपए के। तो काटेंगे तो 20 6 का 120 और 20 5 100, यही होगा। तो x इधर ही रहने देते हैं और बाकी इसको यदि हम उधर कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाके 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही होगा, और 6 का नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5/6 रुपए। कह रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता चल गया कितना है, 5/6 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा 5/6 रुपया में 20 वस्तु तो 1 रुपया में, तो ये इधर जाके क्या होगा, पहले इधर ये नीचे है, इधर जाके ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर इधर जाके नीचे हो जाएगा। यानी कि 20 × 6/5, 5 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो 1 रुपए में 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24। तो 1 रुपए में उससे कुल कितनी वस्तुएं मिलेंगी, 24 वस्तुएं मिलेंगी। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप लगाइए। कोई सवाल आपका फंसता है तो आप हमें कमेंट्स में उस सवाल को मेंशन कीजिए, उसका ठीक है आपको आंसर बताया जाएगा, या अगले क्वेश्चन में अगला जो इसका क्लास होगा उसमें आपको अटेंड कर लिया जाएगा उस सवाल को और आपको बता दिया जाएगा। बाकी कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।